कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता और अंबिकापुर के मेरे भाई और बहनों पत्रकार मित्रों, आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में प्रतिपक्ष के नेता रविंद्र चौबे के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में एक परिवर्तन का लहर लाने के लिए आज से अंबिकापुर में इस रैली को आयोजन किया है। काफी हमारा वक्ताओं ने आपके बीच में कहा, परिवर्तन यात्रा का मूल उद्देश्य आपके बीच में विस्तार में कह चुके हैं। परिवर्तन क्यों लाना है वो भी काफी वक्ताओं ने आपके बीच में कह चुका है। परिवर्तन केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, परिवर्तन जो भारतीय जनता पार्टी का हालत जो देश में, उसमें भी हम लोग सोचना पड़ेगा। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जो कुशासन लगातार 9 साल में आप लोग देख चुके हैं, जो हालात जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो हुआ है, उसमें कोई आम आदमी को कोई सुविधा नहीं हुआ है। भले ही 2004 से हम सबके नेता सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत निर्माण के नाम पे जो आम आदमी के लिए जो कार्यक्रम दिए हैं, उसको ठीक से लागू करने का के लिए ये सरकार पूरा विफल हुआ है। एक तरफ अरबों करोड़ रुपया केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में आ रहा है, मगर आम आदमी का जनजीवन में कोई सुधार लाने का कोशिश भारतीय जनता पार्टी का सरकार ने किया नहीं। भले ही सरकार कुछ करे ना करे, अपना रोटी रोजी के लिए आदिवासी भाई हो, दलित भाई हो, आम आदमी हो, वो अपना काम करके खून पसीने से अपना पेट भर लेगा, मगर शांति से जीने के लिए जो सरकार को आप चुन के भेजा है ताकि आपका जनजीवन में कोई अशांति ना फैले, जब माताएं बहनों का मान मर्यादा सुरक्षित रहे, इसके लिए आप सरकार को बिठाया है। पूरे 9 साल में देख लीजिए, जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, जो बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ है, पूरा देश शर्म से सर झुकाना पड़ता है। जो जलियांवाला का घटना जो अजीत जोगी ने बताया, केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है। ये लोग आम आदमी और गरीब आदमी के लिए सोचने वाले नहीं हैं, हमेशा पूंजीपतियों लोगों के बारे में सोचने वाले। अगर ऐसा ही ये सरकार आगे बढ़े तो गरीब आदमी छत्तीसगढ़ छोड़ के जाना पड़ेगा अपना रोजगार रोटी रोजी के लिए। एक तरफ हम सबके नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहता है, देश में 120 करोड़ लोगों को ताकत दिलाना है राजनीतिक ताकत से। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कौन बनता है करके उसके बारे में चर्चा छेड़े हैं। हमेशा राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, आम आदमी को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम आपके बीच में लाए हैं। राहुल गांधी ने कहता है, 100 करोड़ आदमी जब ताकत से आगे बढ़ते हैं तो इस देश आगे बढ़ेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, अगर हमको प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम देश के आगे बढ़ेगा। मगर ये 100 करोड़ लोगों को अपमानित करने के बाद जो गुजरात के मुख्यमंत्री कहते हैं, वो बात कांग्रेस कभी नहीं कहते हैं। कांग्रेस आपका बल पे इस देश को चलाते हैं, कांग्रेस आपका बल से इस देश को मजबूत करता है, कांग्रेस आपका बल से आपको कार्यक्रम देते हैं। जो आप खून पसीने से जो खजाना भरते हैं रायपुर और दिल्ली में, उस पैसे को आप तक पहुंचाने का काम कांग्रेस ने करता है, सोनिया गांधी जी ने करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए, राजनाथ सिंह अध्यक्ष होने के बाद तो बहुत बड़ा बोलने का सिलसिला जारी हो गया है।
एक तरफ राजनाथ बोलता है भारतीय जनता पार्टी कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं चुने हैं अभी, मगर गुजरात के मुख्यमंत्री आके बोलते पूरे दावे के साथ कहते हैं वही देश का एक नेता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए खूब घूम रहा है देश में। वही राहुल गांधी को देख लीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री का बात नहीं किया है। आम आदमी को मजबूत करने का बात राहुल गांधी जी ने किया है। आपको ताकत देने का बात राहुल गांधी जी ने किया है। गरीब के झोपड़ी जब तक बड़े मकान में नहीं बदलते हैं, परिवर्तन नहीं होता है, तब तक राहुल गांधी जी का लड़ाई रहता है। यही फर्क जो राहुल गांधी जी आम आदमी का बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कुर्सी पकड़ने के लिए बात करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपना विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कौन बनता है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। वही जयपुर में जो हमारा सम्मेलन हुआ, जयपुर डिक्लेरेशन के बाद कांग्रेस ने फैसला किया है जो आम आदमी का जो कार्यक्रम हम लोगों ने दिया है उसको सशक्तिकरण करने के लिए पूरे ताकत के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाके जो प्रचार प्रसार करना है, उसके तहत जो कार्यक्रम अरबों करोड़ रुपया हर राज्य में दिया है उसका फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा देखने के लिए हर कार्यकर्ता गांव तक पहुंचना है। इसलिए कार्यक्रम भी हम लोग प्रदेश कांग्रेस के और हमारे सीएलपी के तरफ कार्यक्रम ने दिया है। हर महीने में हर ब्लॉक में एक कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के तहत कितना पैसा अब तक पहुंचे है, कितना कार्यक्रम अब तक पहुंचा है, उसको देखने के लिए हम सब आपके साथ खड़े होंगे। जो परिवर्तन यात्रा के तहत जो नंद कुमार पटेल जी और रविंद्र चौबे जी ने पूरा छत्तीसगढ़ में जो 90 विधानसभा क्षेत्र है उसमें जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन में कितना नुकसान हुआ है, कितना हमारे बच्चों के ऊपर दुराचार हुआ है, कितना महिलाओं अपहरण हुआ है, कौन सा स्थिति में है, उसको पूरा प्रचार प्रसार करते हुए यूपीए सरकार का जो यूपीए 1 और 2 का कार्यक्रम जो आपको दिया है उसका प्रचार प्रसार करते हुए इस प्रदेश में राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन करने का एक मुहिम छेड़ के एक पूरा छत्तीसगढ़ भ्रमण करेंगे। उसी के साथ कांग्रेस को मजबूत करने का प्रयास भी ये लोग करेंगे। जब तक आप लोग आपके लड़ाई जो दिल्ली में जो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो रोजगार का हक के लिए हो या शिक्षा का हक के लिए हो, वन भूमि का पट्टा का हक के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए, आपका स्वास्थ्य का हक के लिए जो लड़ाई सोनिया गांधी जी ने कर रहा है उसका हक मजबूत करने के लिए जब तक आप लोग उसके हाथ मजबूत नहीं करता है वो अधूरा हो जाता है। इसलिए मेरा विनम्र प्रार्थना है इस परिवर्तन यात्रा के तहत